योगी सरकार में सब कुछ बदल गया है। हमें यह है कि इससे अच्छा कोई राज आया नहीं और मेरे ख्याल में आ भी नहीं सकता। वहाँ गुंडागर्दी थी अखिलेश सरकार में, इसमें सब सुरक्षित हैं, हमारी बहू बेटियाँ सब सुरक्षित हैं। समाज पार्टी गुंडों को क्यों सपोर्ट करती है? ये गुंडों की पार्टी है और उस चेहरे से उस मुद्दे को लेके भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। चहुमुखी विकास हो रहा है। फिर से योगी सरकार को वोट। बिल्कुल 101% कि योगी सरकार में बिल्कुल गुंडा राज खत्म है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। इस वक्त मौजूद हूं मैं सहारनपुर में, सहारनपुर की शहर विधानसभा सीट पर इस वक्त मौजूद हूं। लेकिन सबसे बात कर रहे हैं, सिख समाज से भी बात करनी चाहिए, उनके दिल में क्या है। जिस तरह से किसान आंदोलन चला, ये भी सुर्खियों में रहे सबसे ज़्यादा, और इससे पहले कई ऐसी बातें हुई जिसको लेकर सिख समाज भी जो है सुर्खियों में रहा है। इनके दिल में क्या वाकई योगी सरकार में कुछ बदला या फिर ये परिवर्तन चाहते हैं, इनसे जानने की कोशिश करूंगा। जानने की कोशिश ये भी करूंगा कि आखिर जो सुरक्षा मिली है, सड़कें, बिजली, पानी की व्यवस्था जो हुई है वो कितनी बेहतर हुई है, कि वाकई कुछ बदलाव हुआ है। सीधे सीधे चलता हूँ, बाजी आपसे ही बात करूंगा पहले, तो क्या कुछ लगा आपको? हाँ जी, मेरा नाम है गुरदीप सिंह। योगी सरकार में सब कुछ बदल गया है। पहले कांग्रेस की समाजी सरकार में औरतें सुरक्षित नहीं थी, लड़कियां सुरक्षित नहीं थी। आज की डेट में योगी सरकार में रात को 12 बजे कोई लेडी निकल जाए बाहर, लड़की निकल जाए, बेपरवाह के, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। और सबसे बड़ी बात है, इसकी सरकार में दंगे फसाद सब कुछ बंद हो चुका है और तरक्की पूरी हो रही है। हर जगह सड़कें बनी हैं, हॉस्पिटल बन रहे हैं और मेडिकल बड़े बड़े बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है। हर बंदा खुश है। पहले कभी समाजवादी पार्टी को वोट करके देखा आपने, कैसी स्थिति थी? नहीं, पहले मैं समाजवादी पार्टी को वोट दिया था मैंने। पहले कांग्रेस को? हाँ जी, कांग्रेस को नहीं दिया मैंने आज तक। समाजवादी पार्टी को वोट दिया मैंने। कांग्रेस को क्यों नहीं दिया? कांग्रेस को तो इसलिए दिया, 84 के दंगों में उन्होंने जो हमारे से कांड किया है, तो उसके बाद तो हमारे से बहुत दूर हो गई है। वो भूलेंगे नहीं उसको भूल नहीं सकते। जिंदा हमारे बंदों को चलाया गया था, वो चीज़ कैसे भूल सकते? हम छोटे छोटे थे, 14-15 साल के थे उस वक्त। कुछ ऐसा मतलब कुछ न्याय नहीं मिला उसमें? कोई न्याय नहीं मिला जी आज तक। अब न्याय मिलता है योगी सरकार? योगी सरकार में पूरा न्याय मिल रहा है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। भरपूर समर्थन है योगी सरकार के? पूरा समर्थन देंगे जी हम, पूरा सिख समाज का पूरा, मेरे हिसाब से सभी समर्थन देंगे। इनकी बात में कितना दम लगा आपको? 100% दम है और किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। और ये नहीं है कि कोई दूसरी कौम का है। हमारे यहाँ मोमडन भी हैं, उनको भी पूरा सपोर्ट मिल रहा है और वो भी योगी के हक में ही है। हाँ, सही बात तो यह है कि पहले रात को किसी टाइम भी कोई सुरक्षित नहीं था। कहीं भी किसी को काट लिया, फाट लिया, लूट लिया, कुछ नहीं डरता वो पुलिस, क्योंकि गुंडों का राज चलता था, गुंडे ही बैठे होते थानों के अंदर भी। अब ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। सब जो है सरेआम जाओ, जब मर्जी जाओ, पुलिस वालों को उसी टाइम कार्रवाई होगी, उसी टाइम अपराधी पकड़ा जाएगा 2 मिनट के अंदर। पहले क्या स्थिति थी? पहले स्थिति ये, अपराधी छूट के आ जाते थे, जेल से जाते थे, नेता लोग जाते थे, जाके वहाँ जेल से निकाल के ले आते थे। ये स्थिति थी पहले और अब में इतना अंतर आ गया। जैसे पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पर बीजेपी की सरकार है, उसमें कितना फर्क लगता है आपको? नहीं, हमें पंजाब से क्या मतलब, हम आप जाते ही नहीं। हम अपने शहर की बात करेंगे, अपने हम यही पैदा हुए हैं और यही रहना है बस। हमें यह है कि इससे अच्छा कोई राज आया नहीं और मेरे ख्याल में आ भी नहीं सकता। दोबारा से फिर मन बना लिया नहीं, बन गया, बात खत्म होगी, दूसरा कोई आ भी नहीं सकता। और ये जो आरएलडी का और जो सपा का गठबंधन है, होने दो, भले सारे चोर मेरा मसेरा भाई, वो हिसाब हो रहा है बस, और कुछ नहीं। इकट्ठे हो गए, 8 है, कोई बच्चा 10 आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इससे। योगी को भगा के माने, कह रहे गोरखपुर पहुंचा देंगे इस बार। हाँ, गोरखपुर तो लड़ ही रहा है, वो तो वही है। गोरखपुर इसलिए गए बीजेपी ने, खत्म हो गया मामला उनका। खत्म तो ये तो अपने आप पता चल जाएगा, थोड़े दिन की बात करो। ये तो पहले मेरे ख्याल ऐसा जैसे कांग्रेस की स्थिति कहाँ से कहाँ आ गई है ना, वो स्थिति इसकी समाजवादी पार्टी की भी हो जाएगी। ये ऐसे शहर, पूरे स्टेट के अंदर 2 या 3 सीटों पे फिर ऐसा हो जाएगी। अब तो ज़्यादा 50-60 ले जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं आएंगी। गुंडों का राज होता था जी, अब कैसा है? अब तो आपके सामने ही है। जैसा आप भी बता रहे हैं कि अखिलेश यादव ने बाद में कल घोषणा करेगी मैं मैनपुरी से लड़ूंगा। इससे पहले क्यों नहीं लड़े? उससे पहले क्यों घोषणा नहीं करी? कल ही क्यों करी? क्योंकि योगी साहब वहाँ से लड़ रहे हैं, अब गोरखपुर से 3 दिन पहले उन्होंने घोषणा करी। क्योंकि देखो, आपको मानना पड़ेगा कि योगी सरकार में बिल्कुल गुंडा राज खत्म है। सब गुंडे अपनी जमानतें निरस्त करके जेलों में चले गए। क्यों? पहले क्यों नहीं थे भाई? वो इसलिए, उन्हें पता है कि बाहर आ गए तो ठोक देंगे। गाड़ी पलट जाएगी। बिल्कुल है, गाड़ी पलट दे अब तो होएगी।
अब दूसरी बात ये आपने कांग्रेस की बात करी कि जी पंजाब में कांग्रेस है। अरे भाई रोज तो उनके झगड़े आपस में, सिद्धू का उसके साथ हो रहा है, भाजपा का उसके साथ हो रहा है, वो खुद ही एक नहीं हो रहे। तो योगी की तुलना कांग्रेस से तो है ही नहीं है, और कांग्रेस तो भैया यूपी में कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, ना 0 में ना 13 में। और ये दोनों लड़के जो आए उनका क्या हाल है? कौन से लड़के? अखिलेश और जयंत। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसान बहुत समझदार है, उनको पता है ये जो अभी ये किसान आंदोलन हुआ ये कोई किसानों का नहीं था, ये जो बीच में आतंकवादी टाइप के कुछ शरारती तत्व इन्होंने भेजे हुए थे वो लोग करते थे, नाम बदनाम किसान का होता था। भाई सिख ज्यादा नाराज हो गए बीजेपी सरकार से। कोई ऐसा कुछ नहीं है, आप जाके देख लो पंजाब में भी कल का ओपिनियन पोल बता रहा है कि दोनों की फाइट है। आप आ रहा है कांग्रेस तो है ही नहीं कहीं पे भी, बीजेपी और आप आ रही है, दोनों की फाइट बता रहे। इधर आप जैसे उत्तर प्रदेश में चाहे 10 के 10 एक हो जाओ, 8 है कल 10 भी हो सकते हैं। सबसे बड़ी चूक पंजाब में जो प्रधानमंत्री जी के काफिले पे इन्होंने अभी रोका, असुरक्षा अभी रोका उन्होंने। उधर से अगर सारे किसान आ गए, लोग आ गए और वो बीच में गिर गए थे। 10 मिनट पहले तो ये कैसे पता चल गया इनकी उनको किसकी कि मिली वक्त है? कांग्रेस की। जा रहे हैं वो। इन्होंने चाहा तभी तो ये हुआ। अगर कांग्रेस ना चाहती तो सुरक्षा अचानक से कैसे पहुंच गए और सारे एसपी डीएसपी को कैसे पहुंच गए ये तो प्रोटोकॉल होता है, प्रधानमंत्री के रूट को कौन बताएगा? कहते हैं। तो ये वहाँ के मुख्यमंत्री की और वहाँ की सबकी मिलीजुली भगत थी इनकी। योगी जी ने बहुत बढ़िया काम किया है, अखिलेश सरकार से तो बहुत अच्छी है। वहाँ गुंडागर्दी थी अखिलेश सरकार में, इसमें सब सुरक्षित हैं, हमारी बहू बेटियाँ सब सुरक्षित हैं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। 5 साल में क्या कुछ बदला है? मतलब सड़क पड़क बिजली कुछ आ रही है टाइम से? नहीं, सब कुछ मिल रहा है, बिजली भी 24 घंटे मिल रही है, सड़क भी अच्छी है, सब कुछ हो रहा है, सब विकास हो रहा है। कोई ऐसी स्थिति तो नहीं है गुंडा वंडा घूमते हुए पहले की तरह? कोई कुछ नहीं है, सब सुरक्षित हैं, योगी सरकार में सब सुरक्षित हैं, सब बढ़िया है। युवाओं के हिसाब से क्या लगा 5 साल में? बहुत बढ़िया लगा जी, योगी सरकार में सब सुरक्षित हैं। जैसे कि सड़कों की बात करी ना आपने, मेरा काम घूमने का ही है, मतलब मैं बाहरी टूर पे ही रहता हूँ। अम्बाला, पंजाब, देहरादून, मुजफ्फरनगर, मेरठ, मतलब गाड़ी ऐसे चलती है टॉप गियर में। तो रहने वाले कहाँ के? सहारनपुर। सहारनपुर के ही हैं, वोट यहीं करते हैं यूपी में? वोट यहीं है, यहीं रहता हूँ मैं, ऐसी बात नहीं। योगी सरकार में सड़कों का तो पूछो ही मत, बस मज़ा ही आ गया है। गाड़ियाँ बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, जब जाते हैं बिल्कुल टॉप ऑन टॉप, इधर चले जाओ आप, कौन से मर्जी रोड पे चले जाओ आप, मतलब आपने देखना नहीं है, गाड़ी भी आपकी सही है और आप वैसे भी सही हो। और गुंडागर्दी तो अब करके दिखाए कोई सहारनपुर में, जो 2014 में दंगे हुए अब कोई भी कर नहीं सकता। सिखों की दुकान फूंक दी थी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हम खुद त्रस्त हुए हैं। नुमाइश कैम्प में इतना बुरा हाल हो गया था, लेकिन नुमाइश कैम्प फिर भी सही था, लेकिन गुरुद्वारा रोड पे काफ़ी इन्होंने दुकानें जलाई हैं। हमारे सिख कौन था उसमें? कौन था मेन? कौन था? ये मोहर्रम अली पप्पू ये जो अभी इन्होंने समाजवादी पार्टी ने, अभी तक हम थोड़ा वो भी थे, लेकिन अब तो बहुत ही कट गए हैं। जब इन्होंने संजय गर्ग जी ने उसको अपनी पार्टी में शामिल किया है अभी थोड़ा टाइम पहले, फोटो खिंचवा रहे हैं, मतलब इनको देखना चाहिए। समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते थे? नहीं, सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वो था है तो, लेकिन अब तो बिल्कुल ही ऐसा नहीं करना चाहिए ना इनको। ये तो देखना चाहिए कौन पप्पू को क्या कर रहे हैं, ये शामिल कर रहे हैं अपने पास। जिसने दंगे करवाए उसी को दंगे करवाए, सो हमारे कई सिख भाई भी इसमें चोटिले भी हुए हैं, शहीद भी हुए हैं कुछ लोग, बहुत कुछ हुआ है हमारे साथ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। योगी सरकार आ रही है, बहुत पूर्ण बहुमत से आएगी। बहुमत से आ रही है योगी सरकार, बिल्कुल 300 पार, बहुत बड़े बहुमत से आ रही है योगी सरकार। पिछली बार यूपी में 325 सीटें मिली भारतीय जनता पार्टी को, ठीक है, बिना कोई मुख्यमंत्री के चेहरे के, बिना मुख्यमंत्री के चेहरे के 325 सीटें मिली। अब योगी आदित्यनाथ जैसा बहुत बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी को मिला, जिन्हें 5 साल पूर्ण विकास करा है और दंगा मुक्त प्रदेश बना दिया। और उस चेहरे से, उस मुद्दे को लेके भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। चहुमुखी विकास हो रहा है, बिना जात पात देखे। उन्होंने पूरे सिख समाज को अपना ऋणी बना लिया है। गुरु तेग बहादुर जी का जो जीवनी है उसको सिलेबस के अंदर डालने के बाद उनसे पूरा सिख समाज उनका ऋणी है। जबकि पंजाब में कई बार अकाली सरकार आई, कांग्रेस की सरकारें आई और तरह तरह की अलग अलग पार्टियों की सरकारें आई, पर सिख समाज के लिए इतना बड़ा काम किसी ने नहीं किया। उससे एक कदम आगे चलते हुए मोदी जी ने जो हमारे गुरु साहब के बच्चे शहीद हुए हैं उनको बाल दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय लिया है, पूरा सिख समाज उनका ऋणी हमेशा हमेशा रहेगा। और हम तो और किसी पार्टी के लिए अब सोच भी नहीं सकते। जिन्होंने हमारी कौम के लिए इतना बड़ा काम कर दिया और किसी पार्टी ने आज तक सोचा भी नहीं है। और पार्टियों ने सिर्फ दंगे दिए, और पार्टियों ने वो 84 का कांड हो या और तरह तरह के कांड हो, हर जगह जो है सिख समाज को दबाने का काम किया है। ये पहली ऐसी सरकार है
जिसमें सिखों को अपने साथ खड़ा करने का काम किया है। और पूरा सिख समाज हमेशा इस सरकार का ऋणी रहेगा, इनका आभारी रहेगा, और हम तन मन धन से इनके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। फिर से योगी सरकार को वोट? बिल्कुल 101%। तो दिख रही है स्थिति बनती हवा या ऐसे ही है यहाँ पे? और तो कोई पार्टी हमें नजर ही नहीं आ रही है इस वक्त, सिवाय योगी सरकार के अलावा कोई सरकार आसपास भी नजर नहीं आ रही है। अच्छा, ये सिद्धू साहब के बारे में क्या कुछ कहोगे? कैप्टन साहब को तो अलग कर दिया वहाँ पे पंजाब में। देखो, ये पंजाब की राजनीति है और पंजाब को बहुत पीछे ले जाने की राजनीति चल रही है। पंजाब जितना ग्रोइंग स्टेट था उतना ही आज ये पंजाब पीछे जा रहा है। सिर्फ आपस की लड़ाइयों और आपस के विवादों में मैं आगे चला जाऊं, मैं आगे चला जाऊं, एक दूसरे से बड़ी लाइन कोई नहीं खींच रहा, एक दूसरे की लाइन काटने का काम कर रहे हैं ताकि मैं आगे आ जाऊं, मेरा आगे वाला जो है वो मेरे पीछे आ जाए। इस आगे पीछे का झगड़ा है और उससे नुकसान जो है हमारे पंजाब को हो रहा है। पंजाब जो सबसे ग्रोइंग स्टेट थी पूरे हिंदुस्तान में, आज वो बहुत पीछे चली गई, बहुत पिछड़ गई है। वहाँ का वोट यही सहारनपुर में करते हैं आप वोट? हाँ, सहारनपुर में जी। यहीं पे रहते हैं आप? मैं सिंह सभा में पिछले 15 साल से कैशियर रहा हूँ और सिख समाज सारा हमारे साथ ही है। सिख समाज का क्या बोलबाला है इस बार, किसकी तरफ है वो सारे? मैं बता तो दिया आपको कि सिख समाज ऋणी हो ओके, ऋणी हो गया है। मोदी जी और योगी जी का ऋणी है, ये ऋण हम उतार नहीं सकते। क्यों जी, ऋण उतारोगे या ऐसे ही रहेगा मामला? देखिए सर, बाकी जो सरकार ने इस टाइम जो करा है, जो हमारे सबसे बड़ा हमारे ऊपर जो सिख समाज को जो इज्जत देने का काम करा है, वो बाल दिवस के रूप में करा है। जो हमारे 4 साहिबजादों के ऊपर जो बाल दिवस का रखा है इन्होंने, बहुत बढ़िया इन्होंने रखा है। और जो सबसे बड़ी बात थी, जो किसानों का मुद्दा था, मेन जो किसानों का मुद्दा था, वो उन्होंने क्लियर कर दिया। किसान खुश है, जो नाराज़गी थी सिख समुदाय की वो दूर हो चुकी है। और कृषि कानून वापस लेने के बाद हाँ जी, काफ़ी हद तक सब चीज़ सही। सपोर्ट कर रहे थे उस कृषि कानून? सर देखिए, कृषि कानून सही था सर, गलत नहीं था, सही था। समझने में देरी होगी, समझने में देरी होगी, लेकिन माना ना। जैसे लोग दिक्कत में आ गए उन्होंने। सर देखिए, जो शरारती तत्व है वो तो करेंगे, इस चीज़ को विरोध करेंगे, बट जो चीज़ सही है वो जो समझी सरकार ने, समझी या देर में आके समझी, लेकिन समझी। आज सरकार किसानों के साथ है। उन्होंने फिर सिख समुदाय को भी बहुत अच्छा एक बाल दिवस के रूप में उन्होंने पूरे समाज को एक प्रेरणा दी है। तो ये चीज़ बहुत बेस्ट है सर, बहुत समाज में ये सड़क, बिजली, पानी वानी की व्यवस्था ठीक है ऐसी? हाँ जी सर, वो सब ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। वो लड़ाई झगड़े वैसी स्थिति? अब वो ऐसा माहौल अब नहीं दिखेगा कभी। दुकान कितने बजे तक खुल जाती है अब यहाँ पे? सुबह या रात? रात को कितने बजे तक? रात को अगर आप 11 बजे तक भी बैठे हो तो आप सेफ बैठे हो। पहले स्थिति क्या थी? पहले स्थिति थी कि 8 साढ़े 8 बजे भागना है भाई। जो दूर वाला गांव का लड़का हमारी दुकान पे आता था। क्यों पड़ता था सर? रात को लगभग 9 बजे 2 बार डकैती बढ़ चुकी है। एक बार मर्डर भी हो गया है, एक 90 हो रुपए गया की चिप के ऊपर। इनकी राज में, इनकी मार्केट के अंदर की बात बता रहा सहारनपुर हूँ। की सबसे बड़ी मार्केट है होलसेल की, पूरे ये आसपास के कई जिलों में। घंटाघर की जो ये मार्केट है, सिटी प्लाजा, बनर्जी मार्केट, मोबाइल की होलसेल मार्केट है, एसेसरीज, ये घंटाघर मेन बाजार है। और वहाँ पे मतलब मैं अगर सरेआम हत्या कर दी गई और हत्या करके तत्कालीन एसएसपी का कहना था कि आप लोग 7 बजे अपनी दुकान बंद कर दीजिए, हमारी आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ये ऑन रिकॉर्ड है ये बात। कब की बात है? ये 2017 से पहले की बात। पहले की बात। हाँ जी, कि भाई अब जो है पहले बंद कर दो दुकान 7 बजे से पहले ही। ये उस सरकार में खुद कहा है। और ये हमारे मंत्री थे सरफराज खान, वो कहते थे मैं क्या करूं, ये तो होता रहता, मैं किसे रोक लूंगा। जब आप गुंडागर्दी रोक ही नहीं सकते फिर सरकार कैसे जाते हो? प्लाजा मोबाइल मार्केट मनीष हत्याकांड हुआ था, मेरी दुकान के नीचे का ही था, उस टाइम की बात है। कग्गा उन्होंने केस बनाया था कि कग्गा के बंदे आए और रात को आए, कोई पहले सुबह आए थे, उनकी डिस्प्ले टूट गई, उन्होंने रात को आई और गोली मार दी, बंदा मौके में ऑन द स्पॉट मर गया। यानी कि आप ये देखिए कि 9 बजे करीब, 8:30 9 बजे करीब मेन मार्केट सिटी प्लाजा मोबाइल मार्केट है, मैं हरप्रीत सिंह सचदेवा हूँ, उसी मार्केट में ही हूँ, तो पुराना दुकानदार हूँ। तो मेरे साथ यानी उसी मार्केट में नीचे ही उसको गोली मार के गया। तो आप देखो 9 बजे क्या थी स्थिति। और तत्कालीन कहा गया था हमें कि व्यापारियों को कि आप लोग अपनी दुकानें 7 बजे बंद कर दें, हम दंगाइयों को नहीं रोक सकते। अब योगी जी क्या कहते हैं? योगी जी कहते हैं आप रात को 1 बजे भी बैठो, आपकी अगर गले से 10 रुपए भी निकल जाएंगे तो उसका जिम्मेदार योगी आदित्यनाथ होगा। माहौल मतलब एकदम बना दिया उन्होंने यहाँ पे। बना नहीं दिया, उन्होंने किया है। उन्होंने किया ऐसा क्या किया उन्होंने? उन्होंने सब कुछ तो किया है। सबसे पहली तो हमारी सिक्योरिटी है। अगर हमारी सेफ्टी कौन सी सरकार दे रही है? व्यापारी किसमें सुरक्षित है? व्यापारी को क्या चाहिए? सारा दिन अपना यहाँ पे कमाए, शाम को लुट जाए। ये योगी आदित्यनाथ ही जिनके भरोसे हम लोग बैठे। अरे हम तो आग के ऊपर बैठे, आप रायवाला जाओ,
लोग घर जाते थे, सुबह डर होता था यार हमारी दुकान में आग ना लग जाए, लूट ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो। अब कौन है, सुकून से सोते हैं सारे लोग। वो 14 का दंगा याद ही होगा पूरा। बिल्कुल, वो दंगई को तो लेके आए हैं, टोपी बना रहे हैं वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष दंगई को, समाजवादी पार्टी में शामिल करा रहे हैं, उसको सम्मान दे रहे हैं दंगई को, जिसने मास्टरमाइंड था। हाँ जी, मास्टरमाइंड को। समझ रहे हैं सिख समाज में इस बात को कि भाई हमारी सबसे ज्यादा सिख समाज खुल के विरोध में है। संजय गर्ग जो नगर विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, खुल के विरोध में है, पूरी समाजवादी पार्टी के खुल के विरोध में है। उन्होंने इतना बड़ा कांड हमारे साथ करने वालों को ये सम्मान देने का काम किया है। कहने का मतलब ये बहुत कुछ बदल गया 5 साल में। अब आपके सामने है ना, आप औरतों से पूछो ना, नहीं तो यार सरेआम, मैं कहना नहीं चाहता, अभद्र भाषा, लड़के आते थे लड़कियों को उंगलियां करते थे, साला अब कोई नजर नहीं आता। कहाँ डूब गए हैं सारे, कहाँ हैं? अब जेलों में जाओ, मतलब खड़े होने की जगह नहीं है। पहले जहाँ अपराधी लेटते थे वहाँ खड़े होकर बैठते हैं। घर में से ले जाते हैं, अब तो पकड़ के गाड़ी में बैठा के पलट जाती है गाड़ी कहीं। अब वो तो अपराधियों की पलटती है ना, आम व्यापारी तो सुरक्षित है ना, व्यापारी अपराधियों की तो पलटती है। तो उन्हीं की तो पलटती है। जैसे विकास दुबे हुआ था हमारे, मैं तो खुद इस चीज़ को मानता हूँ कि फर्जी एनकाउंटर, लेकिन एनकाउंटर तो हो रहे हैं ना, सही आदमियों के हो रहे हैं, गलत के नहीं हो रहे हैं। ऑन द स्पॉट मामला है, वही होना चाहिए, वही होना चाहिए, वही होना चाहिए। ये जो है सिख समाज थे, सब लोग थे, बुजुर्ग थे, युवा थे, इनसे मैंने बातचीत की। चुनावी मौसम है, सहारनपुर भी जो है हॉट सीट बनी हुई है, और 2014 के दंगे जो हुए थे वो सुर्खियों में रहे थे। इन लोगों की कई दुकानें जल गई थी उस वक्त, तो वो दंश झेला इन्होंने सपा की सरकार में। इसीलिए आज कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा है, सड़कें भी बड़ी मुद्दा है, और यही वजह है कि ये योगी आदित्यनाथ को सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन नतीजे क्या कुछ कहते हैं 10 तारीख को, वो तो ईवीएम में कैद होने के बाद पता चलेगी। कैमरामैन रवि आर्य के साथ युधिष्ठिर उपाध्याय, कैपिटल पार्टी।